दोस्तों, शेयर्स और शेयर मार्केट इसके बारे में हम सब अवगत हैं। हम अक्सर बूम और क्रैश की बात जो दलाल स्ट्रीट से आती है सुनते रहते हैं। कभी शेयर मार्केट बूम पे है, कभी क्रैश हो गया, और हम सब शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि हम अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ को जनरेट कर सकें, हम अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकें। लेकिन क्या आपको पता है कि शेयर्स भी आपको लोन दिलाने के लिए कोलेट्रल के तौर पे यूज किया जा सकता है। यानी जैसे आप प्रॉपर्टी को प्लेस करके, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके लोन ले लेते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने शेयर्स को भी प्लेस करके उस पर लेन मार्क करा करके लोन पा सकते हैं। आपके पास अगर कोई सुविधा उस समय नहीं है तो आप आराम से जो आपके पास शेयर्स हैं उसके अगेंस्ट में लोन बैंक से ले सकते हैं। कई सारे बैंक, कई सारे एनबीएफसीज इसके लिए तैयार बैठे होते हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं अशोक झा और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लोन अगेंस्ट शेयर का। यानी शेयर्स के अगेंस्ट में लोन क्यों लेना चाहिए, शेयर्स भी लोन दिलाने का एक अच्छा माध्यम कैसे हो सकता है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी खास बात क्या है और इसके डिमेरिट्स क्या है। यानी क्या ऐसी बातें हैं जिसके कारण हमें हर समय इसको यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके पास शेयर्स है और आपको पैसे की जरूरत पड़ गई है, तो एक तो तरीका है कि बैंक में जाएं, लेकिन आपके पास में आपका इनकम सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको इनकम के बेस पे बैंक आपको लोन नहीं दे सकती है, तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप क्रेडिट कार्ड से लोन ले सकते हैं, पैसा वहां से उठा सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे हायर होता है, 27-28% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है क्रेडिट कार्ड पे। हाँ, अगर आपके पास में कोई एफडी है तो एफडी को आप लिक्विडेट करेंगे। अगर एफडी को लिक्विडेट करते हैं तो उस कंडीशन में क्या है कि जो एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलना चाहिए था उसके मैच्योर होने पे वो नहीं मिलेगा। अगर आपने शेयर्स को चाह के बेच दूं मैं, आपको लगता है नहीं इस शेयर्स का भाव अभी बहुत बढ़ने वाला है, अभी बेचने से इसको नुकसान होने वाला है, या फिर ऐसा लगता है कि शेयर का भाव अभी गिरा हुआ है, अगर अभी बेचूंगा तो मेरा नुकसान है, तो मित्रों उस समय आपको न तो आपकी एफडी को लिक्विडेट करना चाहिए, न ही आपको अपने क्रेडिट कार्ड से पैसे लेना चाहिए, न ही आपको अपने शेयर्स को बेचने चाहिए। आपको चाहिए कि शेयर्स के अगेंस्ट में अपने बैंक से बात करें और उससे लोन ले लें, क्योंकि बहुत सारे बैंक, बहुत सारी एनबीएफसीज आपको शेयर्स के अगेंस्ट में मात्र 24 आवर्स में आपको लोन प्रोवाइड कर देंगे। आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ कंडीशंस हैं इसके जिसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक वैसे ही हर प्रोडक्ट के कुछ प्रोस होता है, कुछ कॉन्स होता है। तो मैं आज इस वीडियो में दोनों की बात करूंगा कि क्या इसकी खास बातें हैं जो आपको इस लोन के लिए आगे बढ़ने में सहायक हो रही हैं। तो पहला मैं ये कहूं कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट के मामले में जो आप क्रेडिट कार्ड से लेते हैं या आप पर्सनल लोन के लिए जाते हैं उससे सस्ता पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड फंडिंग होता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है। बिजनेस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, 18-19% होता है। क्रेडिट कार्ड तो मैंने आपको बता ही दिया था, लेकिन यहां पे चूंकि ये सिक्योर्ड है, यहां हम अपने शेयर्स को प्लेस कर रहे हैं, शेयर्स को मॉर्गेज कर रहे हैं, शेयर्स पर लेन मार्क दे रहे हैं, तो इस कंडीशन में इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। यानी 9 से लेके 10.5-11% मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा और उस पर आपको लोन मिल जाएगा। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट इसका बहुत ही कम है। यानी चूंकि इनकम से नहीं मतलब है, आप ही का पैसा, आप ही का शेयर पड़ा हुआ है, उसके अगेंस्ट में बैंक या एनबीएफसी लोन दे रही है आपको, तो वहां पे आपको डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा नहीं करना है।
यानी आपको इनकम प्रूफ, बैंकिंग प्रूफ ये सब देने की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है। आपने केवाईसी दिया, अपने आधार पैन को जमा किया, अपने फोटोग्राफ को दिया, वहां पे फॉर्म फिलअप किया, अपने शेयर्स को दिया और उसके अगेंस्ट में आपको लोन मिल गया। तीसरा, इस सारे बैंक और एनबीएफसी दो रूप में आपको लोन दे सकते हैं। एक ओवरड्राफ्ट के रूप में। ओवरड्राफ्ट का मतलब हुआ कि आपको एक लिमिट दे दी गई, जैसे ओडी लिमिट होती है, जैसे क्रेडिट कार्ड की लिमिट होती है। आपको उस लिमिट से यूज करना है, जितनी आपको जरूरत है उतना यूज करिए। अगर आपको 10 लाख की लिमिट है, आपको 5 लाख की भी आवश्यकता है, 5 लाख कर लीजिए, फिर पैसा है उसमें डाल दीजिए। तो आपका इंटरेस्ट जो लगेगा वो सिर्फ 5 लाख पे लगेगा, और वो भी तब तक का लगेगा जब तक आपने उस पैसे को यूज किया है। अगर आपके पास पैसे आ गया, आपने डाल दिया, आपने कोई भी यूज नहीं किया है, तो आपको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना है बैंक। आपने 1 लाख यूज किया है तो आपको 1 लाख का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, आपको लगता है कि पूरा का पूरा पैसा हमें अभी यूज करना है, तो और आसान रहेगा मेरे को इसको इंस्टॉलमेंट में देना, ताकि ये लोन हमारा जल्दी खत्म हो जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उसको ईएमआई के रूप में भी कर लेते हैं। इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट करा लीजिए, 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए करा लीजिए, और उसको उसी रूप में उसको अपने ईएमआई से उस पूरे लोन को पे ऑफ कर दीजिए। ये लोन आपको, आप इंडिविजुअल है तो ही मिल सकता है, आपकी फॉर्म है, आपकी कंपनी है तो ही मिल सकता है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि इससे कुछ कॉन्स नहीं है। जैसे आपको हर उस शेयर पे लोन नहीं मिलने वाला है, आपके उन कंपनियों के शेयर्स पे लोन मिलने वाला है जिनको उस बैंक और एनबीएफसी ने अपने लिस्ट में ले रखा है। और किसको लिस्ट में लेते हैं वो? तो टॉप कंपनियों को, उनके कैपिटल के बेस पे, ताकि उन्हें रिस्क कम से कम हो। यानी टॉप 500 ले लीजिए, उनके शेयर्स पे आपको वो पैसा मिल सकता है, लोन मिल सकता है। दूसरा, ऐसा भी नहीं है कि आपने कोई ऐसे शेयर्स के आपने फिजिकल कॉपी रखा है और जाएं और कहें कि पकड़िए हमको लोन दे दीजिए, ऐसा नहीं होने वाला है। वो शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट पे होने चाहिए। डीमेट अकाउंट तो आप समझते ही हैं शेयर मार्केट में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, ये अलग बात है कि डीमेट अकाउंट किसी भी बैंक एनबीएफसी में आपका हो, आप दूसरे बैंक एनबीएफसी से आराम से लोन ले सकते हैं। ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि उसी बैंक और एनबीएफसी में वो डीमेट अकाउंट होना चाहिए। तो इस तरह से आप वहां पे लोन ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी कोई कंपनी है, अपनी कंपनी है, आप उसके शेयर होल्डर्स हैं और आप कहें कि भाई मेरी कंपनी के शेयर से पैसे दे दो तो पैसे मिल जाएगा। नहीं मिलने वाला है, आपको उन्हीं टॉप कंपनियों के शेयर्स पे पैसे मिलने वाला है। दूसरा, चूंकि ये शेयर्स बड़ा वोलेटाइल होता है, कहीं बढ़ता है कभी गिरता है, तो इस कंडीशन में चूंकि रिस्क बहुत होता है, तो बैंक इसके एलटीवी मतलब लोन टू वैल्यू, यानी जितने के शेयर्स आपके हैं उसकी 50% से ज्यादा लोन नहीं देना चाहती है। किसी स्पेशल केस में ज्यादा मिल जाता होगा, लेकिन सामान्यतः 50%, मतलब आपका अगर शेयर आपके पास में 10 लाख का है, आपने प्लेस किया, तो आपको 5 लाख तक का ही लोन मिलेगा उस पर, उसके ऊपर का लोन आपको नहीं मिलेगा। और साथ में ये भी है कि अगर आपने शेयर को प्लेस कर दिया है, यानी शेयर पे लियन मार्क लग गया है, तो जब तक वो लोन आपका चल रहा होगा, आप उस शेयर्स को नहीं बेच सकते। हाँ, ये अच्छी बात है कि आपको शेयर्स पे जो रिटर्न आ रहा है, जो डिविडेंड आ रहा है, वो आपको मिलता रहेगा। अगर आपने डिफॉल्ट नहीं किया, आपने अपना रीपेमेंट ठीक से नहीं किया। हाँ, मैं यही बता दूं आपको कि इस कंडीशन में आप अगर प्री पे करना चाहते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता, मतलब जब चाहे आप उस लोन को पे कर सकते हैं। लेकिन अगर शेयर्स आपका जब तक वहां पे लेन मार्क में है, तब तक आप उसको बेच नहीं सकते। एक और भी इसकी खामियां हैं, क्योंकि शेयर्स के रेट बढ़ते घटते रहते हैं। अगर
आपने EMI पे लिया है और बाद में शेयर रेट घट गया है, आपने 50% LTV पे लिया था, यानी 10 लाख के शेयर से 5 लाख लोन लिया था, अब उस शेयर का वैल्यू 8 लाख हो गया है, तो बैंक आपको पुश करेगी कि आप 1 लाख रुपए जमा करिए वहां पे, क्योंकि एज पर LTV 8 लाख के शेयर पे 4 लाख ही आपको मिलना चाहिए और आपने 5 लाख लिया हुआ है। अगर आपका 4.5 लाख वहां आउटस्टैंडिंग है तो 50,000 आपको जमा करना पड़ेगा। और लिमिट वाले में तो आपको हर साल रिव्यू करता है। अगर आपके शेयर्स का वैल्यू बढ़ गया है तो उस कंडीशन में आप चाहे तो और भी लोन ले सकते हैं। अगर घट गया है तो उस कंडीशन में बैंक आपके लिमिट को कम कर देगा। हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको घर खरीदना है या किसी लंबे समय के लिए कुछ पैसे में उसको इन्वेस्ट करना है, यूज करना है, तब आपको शेयर्स के अगेंस्ट में लोन लेने से अवॉइड करना चाहिए। खासकर घर खरीदना हो तो होम लोन लेना चाहिए, क्योंकि होम लोन सस्ता होता है, काफी सस्ता होता है, सबसे सस्ता लोन माना जाता है और उस बनिस्बत उसके अगेंस्ट में शेयर्स पे लोन महंगा होता है। अगर आपको लंबे समय के लोन चाहिए तो आपको लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की तरफ जाना चाहिए, न कि लोन अगेंस्ट शेयर के साथ आना चाहिए। हाँ, अगर आपको आपकी जरूरत है और जल्दी की जरूरत है, कम समय की जरूरत है, उस कंडीशन में लोन अगेंस्ट शेयर आपके लिए एक अच्छा माध्यम हो सकता है आपके उस परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए। तो मित्रों, ये था कुछ प्रोस और कॉन्स लोन अगेंस्ट शेयर का। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर जब भी आपकी इस तरह की रिक्वायरमेंट होगी तो आप चुन सकते हैं कि आपको उस समय में लोन अगेंस्ट शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या और भी कुछ तरीके से लोन आपको अक्वायर करना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अच्छा लग रहा है इन्फॉर्मेशन तो आप अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करिए, ताकि इन्फॉर्मेशन वहां तक भी जाए। जितना इन्फॉर्मेशन एक तरह से प्रकाश होता है जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है और आपको एक सही डिसीजन लेने में सहायक होता है। तो चलिए मिलते हैं, तब तक आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।